जी क्लास, तो अभी नेक्स्ट जो हम कर रहे हैं वो इसमें लिंकेज की टाइप्स को देखते हैं। लिंकेज की टाइप्स एक कंप्लीट लिंकेज है, एक इनकम्प्लीट लिंकेज आपको नज़र आ रहा है। तो बात हम कर रहे थे, जो लिंक्ड जीन्स होती हैं वो क्रॉसिंग ओवर के नतीजे में शफल होती हैं। और आपने ऊपर देखा एक्सपेरिमेंट में कि जो जीन्स हैं आपस में लिंक्ड हैं और उनका जो सेगमेंट, जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं वो अपना सेगमेंट एक्सचेंज करते हैं, जिसके नतीजे में क्रॉस ओवर गैमेट्स बनते हैं। आप ये बातें पहले पढ़ चुके हैं। तो वो जीन्स जो आपस में क्लोजली लिंक्ड होती हैं, ये बात ज़रा सुन लें दोबारा गौर से। जिन जीन्स का लोकस आपस में करीब होता है वो क्लोजली लिंक्ड हैं, वो कंप्लीट लिंकेज में रहती हैं। कंप्लीट लिंकेज का मतलब है नो क्रॉसिंग ओवर। कि कंप्लीट लिंकेज नाम से जाहिर हो रहा है कि जीन्स आपस में उनकी लोकस बहुत करीब है, वो आपस में एसोसिएट हैं, तो वो उनके नतीजे में जो गैमेट्स बनेंगे वो पेरेंटल गैमेट्स बनेंगे या नॉन क्रॉस ओवर गैमेट्स बनेंगे। तो उस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं? कंप्लीट लिंकेज कहते हैं। जिस तरह आप ये देखें, ये जो पहला आपको नज़र आ रहा है कि इसमें नॉन क्रॉस ओवर गैमेट है, कोई इसमें आपस में एक्सचेंज नहीं हुआ, जो उसके पार्ट्स हैं शफलिंग नहीं हो सकी। जबकि दूसरा हिस्सा जो होता है जिसके नतीजे में रिकॉम्बिनेंट्स बनते हैं, रिकॉम्बिनेंट्स मतलब न्यू वैरायटी, तो उसमें उस फिनोमेना को हम कहते हैं इनकम्प्लीट लिंकेज। इनकम्प्लीट लिंकेज उनकी होती है जिन जीन का लोकस आपस में एक दूसरे से दूर होता है। जिस तरह ये ए और ये बी है, आप ये इसमें देखें ऊपर वाला जो इसके हमने थोड़ा सा पहले एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, ये आप देखें इसमें कि ये ए जो है ये अब शफल हो रहा है बी के साथ। ठीक है ना, ये अपना पार्ट जो है वो बी, स्मॉल बी के साथ कर रहा है, मतलब ए का लोकस इधर है, बी का लोकस इधर है, इसलिए इन दोनों ने आपस में क्रॉसिंग ओवर की है। अब ए ने ए के साथ क्रॉसिंग ओवर नहीं की क्योंकि इन दोनों का लोकस सेम है और नज़दीक है एक दूसरे के, तो इसलिए ये क्रॉसिंग ओवर नहीं कर सकती। समझ आ गई बात? तो जिनकी क्रॉसिंग ओवर नहीं होगी उस फिनोमिना को हम कहते हैं कंप्लीट लिंकेज, नॉन क्रॉस ओवर गैमेट्स बनते हैं। और जिनकी लिंकेज जो जिनकी लोकस दूर होती है, जिसके नतीजे में ये क्रॉस ओवर गैमेट्स बनते हैं, रिकॉम्बिनेंट सामने आते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? इनकम्प्लीट लिंकेज कहते हैं। ठीक हो गया जी। इनकम्प्लीट लिंकेज के नतीजे में क्रॉसिंग ओवर होती है और क्रॉसिंग ओवर के नतीजे में रिकॉम्बिनेंट्स बनते हैं, जिससे न्यू वैरायटीज़ सामने आती हैं। तो ये जो पूरा टॉपिक हमने डिस्कस किया पिछला, उसको ज़रा सम अप करें, फिर उसके बाद मैं आपको थॉमस मॉर्गन का क्रॉस समझाऊंगा और उसके बाद वो मैपिंग पे हम जाते हैं। कि हमने देखा कि जीन्स लिंक्ड हैं। लिंक्ड जीन्स का मतलब है कि वो मेंडेलियन लॉज को फॉलो नहीं कर रही, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं करती। तो जब उन दोनों ने, वो जो बैटिसन था और पिनट था, उन्होंने वो डिस्कवरी वाला एक्सपेरिमेंट किया, तो उन्होंने कहा भाई ये फिर क्या हुआ, अगर जीन लिंक्ड हैं तो फिर रिकॉम्बिनेंट्स क्यों बने? समझ आ रही बात? मैं अब यहाँ पे आपको रोक रहा हूँ। अगर जीन्स लिंक्ड हैं तो रिकॉम्बिनेंट्स क्यों बने हैं? तो रिकॉम्बिनेंट्स इसलिए बने हैं कि जीन्स की क्रॉसिंग ओवर होती है। ये कॉन्सेप्ट है इस पूरे टॉपिक का। ठीक हो गया। अब जब क्रॉसिंग ओवर होती है, अब फिर क्रॉसिंग ओवर के हवाले से भी देखा जाता है कि जिन जीन्स का लोकस बहुत करीब है उनकी क्रॉसिंग ओवर नहीं होती, वहाँ पर फिर कंप्लीट लिंकेज होती है। सही हो गया। उसके बाद फिर जिन जीन्स के लोसाई वो दूर दूर हैं, उनकी आपस में क्रॉसिंग ओवर होती है। उन क्रॉसिंग ओवर के नतीजे में रिशफलिंग ऑफ जीन्स होती है। रिशफलिंग ऑफ जीन्स देन रिकॉम्बिनेंट्स बनते हैं और फिर आगे वेरिएशंस आती हैं। और यही वेरिएशंस जो हैं ये एवोल्यूशन का रॉ मटेरियल भी कंसिडर किया जाता है। ठीक है। आपको मैं स्टूडेंट्स वो जो पीडीएफ में एग्जांपल मैं आपको शेयर कर दूंगा, इसके पूरे नोट्स हैं, तो उसमें बच्चों आपने ये कंप्लीट लिंकेज की भी एग्जांपल दी हुई है। ठीक है वो, और इनकम्प्लीट लिंकेज की भी दी हुई है। इनकम्प्लीट लिंकेज की तो अभी हम पढ़ नहीं, नेक्स्ट लेक्चर में हम देखते हैं इसको, लेकिन वो ये दोनों एग्जांपल जो हैं वो बुक में दी हुई हैं, जिनको आपने एक्सप्लेन करना है, अपने आंसर में उनको लिखना है। तो अभी नेक्स्ट जो है वो हम देखेंगे इसमें, अब क्रॉसिंग ओवर की फ्रीक्वेंसी क्या है, यानी कितने % चांसेस होते हैं कि रिकॉम्बिनेंट्स बनेंगे। ठीक है जी। ये भी थॉमस मॉर्गन ने बताया था। उस रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी की बेस पे फिर आगे क्रोमोसोमल मैपिंग होती है। तो जो अगला आपका सेगमेंट मैं अपलोड करता हूँ उसमें ये चीज़ें होंगी। होपफुली आपको यहाँ तक लिंकेज का और क्रॉसिंग ओवर का ये जो रिलेशन है ये आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू।